Okay, so we'll start this second teaching in Christ realities. और ये दूसरी जो शिक्षा है इसकी शुरुआत हम करेंगे मसीह में होने की वास्तविकताएं। Part 2. दूसरा हिस्सा। Today, I would be teaching on identification with Christ. So आज मैं सिखाना चाहता हूँ कैसे मसीह के समानता में अपने आप को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। In the Webster's dictionary, identification means considering or treating as one. Come on. और वेबस्टर की जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसमें इस शब्द का अर्थ है कि एक दूसरे को एक समझना, आपस में एक दूसरे को एक समझना। Amen? And so many people identify with their weaknesses. और बहुत से लोग हैं जो अपनी कमजोरियों के साथ अपने आप को एक समझते हैं। Their problems or their weaknesses. कई लोग हैं जो अपनी कमजोरियों को या अपनी कमियों को समझते हैं कि वो हैं। So they would, many people would say that I am addicted. So बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे लत लगी है, मुझे बुरी लत है। I am depressed. मैं तनाव में हूँ। I am not confident. मैं हिम्मत नहीं I रखता। am not talented. मैं इतना, मुझे टैलेंट नहीं I है am मेरे not पास। good enough. मैं अच्छा नहीं हूँ इतना। Some people identify with what they do. बहुत से लोग जो करते हैं उससे अपनी पहचान समझते हैं। Their entire identity is wrapped around what they do. उनकी सारी जो पहचान है, जो उनका व्यक्तित्व है, उस बात से लिपटा हुआ है कि वो क्या करते हैं। Oh, I am a doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a lawyer. मैं एक लॉयर हूँ। I am a teacher. मैं शिक्षक हूँ। I am a businessman. मैं व्यवसायक हूँ। I am a pastor. मैं एक पासबान हूँ। I am a missionary. मैं एक मिशनरी I am an हूँ। evangelist. मैं प्रचारक हूँ। Now that is awesome. हाँ, ये अच्छा है। But there is one problem when we identify ourselves with what we do and not who we are. एक समस्या है जब हम अपनी पहचान उस बात से करते हैं जो हम करते हैं, उससे नहीं जो हम हैं। Because if for any reason you lost that job that you are doing, you will have an identity crisis. क्योंकि अगर गलती से वो काम जो आप करते हैं करना छूट गया तो आपकी पहचान गड्ढा हो जाएगी। For example, suppose somebody was a teacher and that she taught all her life. Now when she gets retired, she doesn't know who she is. अब मान लीजिए एक शिक्षक थी जिन्होंने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, अब जब वो रिटायर हो गई तो उनको नहीं पता कि वो कौन है। Your identity is greater than what you do. आपकी पहचान इस बात से कि आप क्या करते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी Come on, है। turn to your neighbor and say your identity is greater than what you do. अपने पड़ोसी को कहे आपकी पहचान जो आप करते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। Your real identity is who you are. आपकी असली पहचान ये है कि आप हैं कौन। Amen? And that's why we should go on a quest to find out who we are. इसीलिए हमारे जीवन में ये खोज होनी चाहिए कि हम ढूंढ कर पता लगाएं हम हैं कौन। Not a temporary identity. एक थोड़े समय की दी गई पहचान नहीं। Not an identity based on what we do. ऐसी पहचान नहीं जो निर्भर है कि हम क्या करते हैं उस पर। But our eternal identity. लेकिन हमारी अनंत की पहचान That will not be changed. जो कभी नहीं बदलेगी। Amen? Some people identify with their skin color or their background. कई लोग अपने स्किन के रंग से पहचान करते हैं अपनी। कई लोग बताते हैं कि मैं इस जगह से हूँ, अपनी किस जगह से आए उससे पहचान I'm बताते हैं। Asian, I'm Hispanic, I am Jewish. मैं एशियन हूँ, मैं इब्रानी हूँ, मैं ये हूँ। And then in India, और मैं भारत में पंजाबी हूँ, मैं गुजराती, मैं बंगाली, you know. And that kind of identification only brings prejudice and it brings a division. और इस तरह की जो पहचान है व्यक्तित्व की, ये केवल घमंड लेकर के और विभाजन लेकर के आती है। But there is another identification लेकिन एक और पहचान है which God gave us in Christ, जो परमेश्वर ने हमें मसीह में दी है, which is beyond your skin color, which is beyond which background you came from, which is beyond your educational qualification, which is beyond what you do. There is an identification in Christ. एक पहचान जो पिता ने हमें मसीह में दी है, वो पहचान आपके शरीर के रंग से, आप किस जगह से हैं, आप क्या काम करते हैं, हर एक दूसरी पहचान से कई ज्यादा ऊंची है। Amen? Some people identify with what happened to them. कई लोग इस बात से अपनी पहचान लगाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। A wrong thing that happened to them and then they are stuck. एक दुर्घटना किसी के जीवन में घटी और फिर जीवन भर के लिए वो वहीं रुक गए।
They're not able to forgive that person. वो उस व्यक्ति को माफ नहीं कर They're not सकते, able to move on. आगे बढ़ नहीं सकते, And they create their entire identity on what happened to them. और उनकी पूरी पहचान उस घटना पे बनी हुई है कि उनके साथ क्या बीता। But I have a good news. लेकिन एक अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए, What happened to you in Christ is much greater than anything that happened against you. जो कुछ आपके साथ मसीह में होने के कारण हुआ है वो कई ज्यादा बड़ा है उस बुरी घटना से जो आपके साथ घटी। Amen? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ has swallowed up everything that happened against you. यीशु का मारा जाना, उसका गाढ़ा जाना और मौत को हराकर जी उठना, इस बात ने हर एक दूसरी घटना को खत्म कर दिया है, नाश कर दिया है। That's why we have to labor in the Word and through the Spirit to find out our real identity in Christ Jesus. इसीलिए जरूरत है कि हम वचन में मजदूरी करें ताकि अपनी असली पहचान को खोद कर निकाल लें। Amen, church? Are you getting what I'm saying? That is a real identity and that will not change. ये हमारी असली पहचान है जो कभी नहीं बदलेगी।